जैसा कि हमने हेलक्राफ्ट के सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे हेल के राजा यानी कि लूसीफर को मारने के लिए विक्रम, डिटेक्टिव, रिया ये सभी मिलकर आपस में एक टीम बनाते हैं ताकि वो लूसीफर को इजीली हरा सके। लेकिन ये पंगा भी किससे ले रहे हैं भाई? लूसीफर से, मतलब कि हेल का राजा इतनी जल्दी तो नहीं उसको हरा सकते। तभी वो सोचता है क्यों ना मैं डांटे से हाथ मिला लूं ताकि वो मेरे साथ मिल जाए और इन सभी को खत्म करने में मेरी हेल्प करे। उसके बाद फाइनली यहाँ पे डांटे उस शहर में आ जाता है जहाँ पे विक्रम और उसके साथ ही मतलब कि टीममेट्स होते हैं। और हाँ, यहाँ पे तुम डांटे को कमजोर मत समझना भाई, बिकॉज वो पहले भी एक हेल बना चुका है और उसके पास काफी सारी नॉलेज है इन सभी चीजों के बारे में। और वो काफी ज्यादा पावरफुल है और मिस्टीरियस कैरेक्टर है। उससे टक्कर लेना कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। तो यहाँ पे विक्रम को तो काफी जोर से झटका लगने वाला है। लेकिन तुम यहाँ पे विक्रम को कम मत समझना, बिकॉज वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और उसके साथ साथ तो डिटेक्टिव रिया जिनके पास काफी अच्छी एबिलिटीज है, पावर्स है। फाइनली अब यहाँ पे काफी जबरदस्त बैटल होने वाली है विक्रम और डांटे के बीच में। और दोनों तरफ ही काफी कमाल के वॉरियर्स हैं और वो तो अपनी अपनी पावर का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे ताकि वो जीत सके। अब देखना ये है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। यहाँ पे किसी न किसी का जीतना और किसी न किसी का हारना तो तय है। तो अगर हम बात करें विक्रम की पावर्स की और डांटे की पावर्स की, तो यहाँ पे डांटे के पास होती है डार्क मैजिक और हेल की पावर्स। इसका वो इस्तेमाल करके विक्रम को हरा भी सकता है और नहीं भी। और तो और वो 500 सालों से जिंदा है, तो उसके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतनी नॉलेज है कि उसको तो इंसानों के बारे में सब कुछ पता है कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और क्या नहीं करते। इवन वो सब कुछ जानता है। लेकिन बस देखना तो ये है कि वो क्या जीत पाएगा या नहीं। लेकिन अगर हम बात करें विक्रम और विक्रम के टीममेट्स की, जिनके पास है इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजी और करेज है, और यहाँ पे विक्रम की टीम के अलावा यहाँ पे सिर्फ एक ही हेल क्रिएटर बचा था जिसको मारना था, यानी कि वो छोटा सा बच्चा। और उस बच्चे को तो यहाँ पे डिटेक्टिव ने इंटेरोगेशन के लिए पकड़ा हुआ था, उसको बंद करके रखा था एक रूम में। और तभी यहाँ पे डिटेक्टिव का सीनियर उसे कहता है तुम इस पे जरूर से ध्यान रखना और इसको कहीं मत जाने देना। देखने में तो ये काफी छोटा है लेकिन ये एक इवल बच्चा है। हाँ, अगर वो जैन के बारे में तुम्हें कुछ भी बताता है या कुछ भी कहता है तो मुझे जरूर से बताना। तभी यहाँ पे डिटेक्टिव कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर बताऊंगा क्योंकि मैंने भी इस दिन का काफी दिनों से इंतजार किया है। और जैसे ही वहाँ पे उसका सीनियर जाता है तो यहाँ पे डिटेक्टिव उसके रूम में जाता है उसको देखने के लिए। लेकिन यार यहाँ पे तो वो बच्चा होता ही नहीं है। तो वो सोचता है मैंने तो रूम लॉक किया था, आखिरकार वो जा कहाँ सकता है। यहाँ पे तो डिटेक्टिव काफी ज्यादा डर गया होता है भाई। वो सोचता है कि यहाँ पे तो कैमरे लगे हैं, जरूर मुझे देखना चाहिए कैमरे में। तभी वो भागते भागते दूसरे रूम में जाता है जहाँ पर सीसीटीवी सर्वेलेंस कैमरा था वहाँ पे। तो लेकिन जैसे वो देखता है अपने फ्रेंड्स को यानी कि पुलिस वालों को, वो देखता है, वो कहता है यहाँ पे तो ये सभी हैं, अगर ये लोग निगरानी रख रहे हैं तो फिर इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी कि वो बच्चा गायब हो चुका है। जैसे डिटेक्टिव उनसे पूछने के लिए जाता है और जैसे वो देखता है उन दोनों को, वो देखता है उनकी आईज तो ओपन है लेकिन उनके मुंह से लार टपक रही है जैसे वो सो रहे हो खुली आंखों में। तभी यहाँ पे डिटेक्टिव फटाफट वो सीसीटीवी कैमरा ओपन करता है, वहाँ पे देखता है उसके बच्चे के साथ हुआ क्या है, वो कहाँ गया है। और जैसे वो देखता है रिकॉर्डेड वीडियो मतलब सीसीटीवी कैमरे की, वो देखता है कि वो किसी से बात कर रहा है लेकिन वहाँ पे तो कोई और होता ही नहीं है उसके अलावा। इसका मतलब जरूर से उसका कोई डीमन होगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये पावर उसके डीमन की नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि उसके डीमन की पावर क्या है। यहाँ पे तो डिटेक्टिव काफी टेंशन में आ जाता है, सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और कौन हो सकता है वो। तभी वो सोचता है कि हमारी टीम में तो सिर्फ 4 लोग ही हैं, विक्रम, रिया, स्ट्रीमर, मैं और हाँ ये बच्चा जो कि हमारी टीम में तो नहीं है लेकिन ये भी तो एक हेल क्रिएटर ही है ना। यहाँ पे डिटेक्टिव को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो वो फटाफट विक्रम को कॉल करता है और उसे ये सारी बातें बताता है। तभी विक्रम सोचता है और कहता है इस बच्चे के डीमन और इस बच्चे के अलावा और कोई तो बचा ही नहीं है, इसका मतलब ये जरूर से ये लूसीफर का ही काम है। ये बात सुनते ही डिटेक्टिव कहता है यार पहले मेरी बात सुनो, क्या पता कोई और नया हेल क्रिएटर यहाँ पे आ चुका हो जो कि हमें ना पता हो, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है क्या पता हमारी टीम में से कोई हमें धोखा दे रहा हो। तुम कैसे कंफर्म हो सकते हो कि ये लूसीफर का ही काम है। तभी यहाँ पे विक्रम कहता है मैं इतना तो लूसीफर को जानता ही हूँ, वो इतना ज्यादा कंट्रोलिंग है कि वो किसी और डीमन को इस टीम में दोबारा नहीं आने देगा।
और तो और अगर कोई और डीमन आएगा भी तो पूरी की पूरी सिचुएशन चेंज हो जाएगी और लूसीफर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। हालांकि जब मैं अलायंस बना रहा था तो ऐसी कोई चीजों के बारे में मैं बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था कि कोई और हमारी टीम में ऐड भी हो, लेकिन यहाँ पे तो ये लूसीफर है तो तुम खुद ही सोच लो कि वो क्या ऐसा कुछ कर सकता है। यहाँ पे ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे ब्रह्मार आ जाता है। तो क्या यहाँ पे लूसीफर ने अपनी एक्शंस लेने शुरू कर दिए हैं? तभी यहाँ पे विक्रम कहते हैं हाँ, जो हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। यहाँ पे लूसीफर ने उसी हेल क्रिएटर की हेल्प की जिसको हम मारना चाहते थे। यहाँ पे लूसीफर ने उसको इसलिए पकड़ा था कि वो उसे पकड़ेगा और हमें मार सकेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है और ना ही मैं होने दूंगा। और हाँ, जब तक वो दूसरे हेल क्रिएटर्स का यूज नहीं करेगा वो हमें मार ही नहीं सकता, इतना तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ। तो यहाँ पे ये बात सुन के ब्रह्मार कहता है हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि अगर वो हमें डायरेक्ट मार सकता तो वो हमें कब का मार चुका होता। यहाँ पे वो उस बच्चे को बचाने के लिए नहीं आता और ना ही वो उसको शिकार बनाता। मैं तुम्हारी बात पे एग्री करता हूँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और यहाँ पे एक और वजह है जिसके कारण मुझे तुम्हारी बातें सही लग रही है। देखो, जैसे कि अगर लूसीफर अपने हाथों से ही हेल क्रिएटर्स को या फिर डीमंस को मार सकता तो वो मुझे बुलाता अपने पास और मार देता, ना कि वो उस बच्चे को आकर बचाता। चलो चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात की तो तसल्ली है मुझे कि वो किसी को भी अपनी मर्जी से एलिमिनेट नहीं कर सकता और ना ही कर पाएगा। लेकिन एक बात सोचने वाली है ना, जब तुम्हें लूसीफर ने हेल में बुलाया था तो तुम्हें धमकी दी थी, उसने कहा था ना तुम्हें कि तुम्हें 1 हफ्ते के अंदर अंदर किसी ना किसी को एलिमिनेट करना होगा, नहीं तो वो तुम्हें रिप्लेस कर देगा, कहा था ना तुम्हें उसने। ये बात सुनते ही यहाँ पे विक्रम एकदम डेविल की आवाज में कहता है उसने ये सब कुछ झूठ कहा था ताकि वो सब कुछ मुझसे करा सके, जिससे कि मैं यहाँ पे जितने भी हेल क्रिएटर्स हैं मैं धीरे धीरे करके सभी को नरक में भेज दूंगा और यहाँ पे उसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हमने दिमाग से काम नहीं लिया होता तो ये सेम बात रिया को कहता और रिया भी किसी न किसी को नरक में भेज देती या तुमसे कहता, जिसका मतलब ये है कि उसे कुछ ना करना पड़े और सब कुछ हो भी जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे लूसीफर ने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी रेपुटेशन खराब ना हो जाए इसलिए किया है। कितना शेल्फिश है ना वो। तभी यहाँ पे ब्रह्मार कहता है अच्छा, मुझे तो लग ही रहा था कि वो अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी रेपुटेशन को लेके इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड है, लेकिन वो तो सच में बहुत ही बड़ा पागल है कि उसने झूठ बोल के किसी को मजबूर किया कि वो किसी और को मारे। नहीं, ये बहुत ही ज्यादा हो गया। तभी यहाँ पे विक्रम कहता है एक और चीज मैंने नोटिस की है, क्या तुमने भी किया है, कि यहाँ पे तो लूसीफर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता हम सभी से कि कौन सरवाइव कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। उसे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी देखनी है, अपना सब कुछ देखना है। वो तो बस अपने आप को और अपनी सीट को प्रोटेक्ट करके रख रहा है ताकि कोई और आके उसकी सीट पे कब्जा ना कर ले। देखो, तुम्हें थोड़ा बुरा तो लगेगा, लेकिन मैं सीरियसली बता रहा हूँ, वो इतना अच्छा नहीं है जितना तुम सोचते हो। वो तुम लोगों के बारे में, स्पेशली तुम्हारे बारे में तो कुछ अच्छा सोचता ही नहीं है। तभी यहाँ पे ब्रह्मार हंसता है और बैठ जाता है और कहता है मुझे काफी टाइम से ये लग तो रहा था, लेकिन तुमने आज बोल ही दिया। मुझे थोड़ा सा बुरा तो लगा, लेकिन हाँ यार, ये रियलिटी है। मुझे तो उसने सिर्फ और सिर्फ एक कुत्ता बना के रखा था, बस उसका कहना मानो और कुछ भी नहीं। लेकिन 500 साल तक उसकी सेवा की, मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद यहाँ पे विक्रम अपना पैर उठा के ब्रह्मार के पैर के ऊपर रख देता है, जो कि ब्रह्मार नीचे बैठा था, और कहता है क्या तुम्हें पर्सनल एक्शन का मतलब पता है? तुम यहाँ पे पर्सनल एक्शन का यूज करके अपनी पूरी की पूरी सिचुएशन चेंज कर सकते हो। ये बात सुनकर ब्रह्मार कहता है क्या सच में? अभी यहाँ पे विक्रम कहता है हाँ बिल्कुल सही, हमें यहाँ पे लूसीफर को हराने के लिए और भी ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा, और मुझे पता है कि हम जरूर से जीतेंगे। और हाँ, जिसके पास ज्यादा ताकत होती है और ज्यादा पावरफुल होता है वो पर्सन, वो तो यहाँ पे हेल का राजा बन सकता है, यानी कि लूसीफर की जगह ले सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे लूसीफर ने कैसे उस बच्चे को बाहर निकाला था। यहाँ पे जैसे लूसीफर आता है नीचे, और यहाँ पे एक पुलिस वाला खड़ा होता है, यानी कि गेट मैन, उसको वो हिप्नोटाइज कर देता है ताकि उसको कुछ पता ना लगे और वो बेहोश हो जाए। और वैसे ही वो अंदर चला जाता है उस बच्चे के पास। और यहाँ पे जो 2 पुलिस वाले होते हैं कैमरे के पास बैठे होते हैं, वो ये सब कुछ नोटिस करते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है, हमें तो कुछ दिख भी नहीं रहा और ये गेट तो अपने आप खुल गया। और जैसे वो एक्शन में आने लगते हैं,
तभी तभी पीछे से आ जाता है लूसीफर और सेम जैसे कि उस गेटमैन को हिप्नोटाइज किया था लूसीफर ने, सेम वैसे ही इन दोनों को भी हिप्नोटाइज कर देता है। ना ही ये सोच पाते हैं, ना ही कुछ बोल पाते हैं और ना ही इन्हें कुछ याद रहेगा। उसके बाद यहाँ पे लूसीफर और वो बच्चा और बच्चे का डिटेक्टिव वो तीनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट के सीन में। यहाँ पे हम देखते हैं बामार को जो कि विक्रम से पूछता है ऐसा हम क्या करें कि हम बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन सके जिससे हम लूसीफर को हराने में कामयाब रहे, क्या करना चाहिए हमें? मुझे तो नहीं लगता ये पॉसिबल है और हम इतने ताकतवर बन भी सकते हैं। ये बात सुनते ही विक्रम कहता है देखो मैं भी कुछ टाइम पहले यही सोचता रहता था और अपने रूम में बंद रहता था और सारा दिन गेम खेलता था और मेरे रूम में सारी तरफ बस कचरा ही कचरा पड़ा होता था। ना ही मैं किसी से मिलने जाता था और ना ही मुझे किसी चीज से मतलब था। बस मैं अपनी गेम खेलता था, खाता था, पीता था, सोता था बस। और तब तो मैं काफी ज्यादा हेल्पलेस फील करता था। मुझे लगता था कि मेरी लाइफ में अब कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है और ना ही मुझे कोई पसंद करता है, ना ही मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक दिन तुम मेरी लाइफ में आए जिसके बाद मेरी लाइफ तो पूरी चेंज हो गई। और उसी तरह आज मेरी बारी है कि मैं तुम्हारा साथ दूं और तुम्हें आगे बढ़ाऊं। ये बात सुन के बमार कहता है क्या सच में तुम श्योर हो? ऐसा हम क्या करेंगे बताओ मुझे, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? तभी विक्रम कहता है तुम्हें याद है मैं तुम्हें कब से कहता था, तुम्हें बताता था कि हमारा लेआउट कंप्लीट हो चुका है। तभी यहाँ पे विक्रम एक टेबल के नीचे जाता है और एक बुक निकाल के लेकर आता है जिसपे लिखा था डिवाइन कॉमेडी एल डांटे और कहता है कि इससे तो मुझे 100% चांस है कि मैं जीतूंगा और मैं जीतता ही तो आया हूँ आज तक, हर दिन हर वक्त। लेकिन असल में हमने जितने भी ट्रैप्स डांटे के लिए फिक्स किए थे वो तो सारे के सारे फेल हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पे डांटे एयरपोर्ट पे तो लैंड हुआ ही नहीं है। क्योंकि अगर वो वहाँ पे लैंड करता तो वहाँ पे रिया उसे जरूर से ढूंढ लेती। रिया तो यहाँ पे घंटों उसकी वेट करती रही, हर एक चीज को, हर एक पर्सन को चेक करती रही, लेकिन उसे वो नहीं मिला। इवन वो तो एक प्राइवेट जेट से कहीं और ही लैंड हो चुका था और वहीं से सीधा अपनी कार में बैठ के अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल गया, इसलिए हम उसे नहीं पकड़ पाए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे डांटे ने ये सब कुछ कैसे किया। तभी हम देखते हैं वो चर्च जहाँ पे डांटे काम करता था। वहाँ पे एक आदमी आता है और दरवाजा नॉक करता है। वहाँ के सीनियर को बोलता है कि डांटे को फाइनली हम लोगों की हेल्प चाहिए, उसने कोई मिशन कंप्लीट करना है। तभी वो सीनियर कहता है तो अच्छा वो मिशन के लिए प्रिपेयर हो रहा है और कहता है कि भगवान उसकी हेल्प करे और जो भी वो मिशन करने के लिए जा रहा है उसमें वो सक्सेसफुल हो जाए। तभी वो पर्सन जो डोर के पास खड़ा होता है वो सीनियर को बोलता है कि डांटे ने हमसे हेल्प मांगी है ताकि उसके सारे ट्रेसेस को मिटाया जा सके, कि अगर वो कहीं भी जाता है तो उसे ट्रेस ना किया जा सके। तभी वो सीनियर एक पेपर पे साइन कर देता है और कहता है वैसे तो ये पहली बार है कि डांटे ने हमसे काफी साल हो गए लेकिन उसने कभी भी हमसे हेल्प नहीं मांगी। फर्स्ट टाइम है कि उसने हमसे हेल्प मांगी है तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। और वो कहता है कि अगर और कोई भी हेल्प की नीड होगी तो मुझे जरूर बताना। और साथ ही में वो ये भी कहता है कि जहाँ पे डांटे को जाना है वहाँ के मेंबर को कॉल करो, उसे बताओ कि हमें क्या क्या चीज चाहिए और हमें क्या करना है। उसके बाद वो पर्सन एक बैग लेके जाता है डांटे के पास और उसको दे देता है और जैसे वो डांटे उस बैग को खोलता है वो देखता है उसमें तो एक पासपोर्ट होता है और वो भी नए नाम के साथ। उसी के साथ साथ काफी सारे पैसे होते हैं जो कि उसकी हेल्प करेंगे नई जगह में जाके। ये सब कुछ देख के तो डांटे काफी खुश होता है और उसको थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मेरा मिशन काफी अच्छे से होने वाला है। और हाँ, मैं तुम्हारे बारे में अपने किंग ऑफ हेल को जरूर बताऊंगा कि तुम कितने अच्छे इंसान हो। और जब डांटे वहाँ से जा रहा था तो वो पर्सन उसको विश करता है कि तुम्हारा मिशन अच्छे से हो जाए। उसके बाद वो सीधा एयरपोर्ट पे जाता है और वहाँ पे ना उसको रिया ट्रैक कर सकती थी और ना ही डिटेक्टिव उसे ढूंढ सकता था, इसीलिए वो काफी इजीली एयरपोर्ट से निकल जाता है। तभी इसी के बीच हम देखते हैं डांटे और विक्रम के बीच में एक चेस मैच चलता है, लेकिन यहाँ पे विक्रम वो गेम हार जाता है। उसके बाद डांटे कहता है ओह छोटे इंसान, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुमने मुश्किल से 20-25 साल ही निकाले होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन मैं तो 50 सालों से हूँ और मुझे पता है कि कौन सा इंसान क्या कर सकता है और क्या नहीं। मुझे इंसानों के बारे में तो अच्छे से नॉलेज है। मैंने तो न जाने कितनी जिंदगियां जी हैं और कितने सारे लोग मेरी जिंदगी में आए हैं मुझे मारने के लिए, लेकिन वो खुद ही मर के चले गए हैं।
और मैंने तो आज तक की सबसे बेस्ट हेल्प बनाई थी, और तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम तो छोटे से बच्चे हो। इसी के साथ हमारा सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊं तो मेरी वीडियो में जल्दी जल्दी लाइक करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।